बाबूजी, ओ बाबूजी। ना जाने कहां जाकर बैठ जाते हैं जो मेरी आवाज तक नहीं पहुंचती है। रसोई से बर्तनों की आवाज आए तो भागे चले आते हैं खाना खाने के लिए, और जब किसी काम के लिए बुलाओ तो नजर तक नहीं आते। ये लो, यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं बाबूजी। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। नरेश बाबू की छोटी बहू लता उनसे कहती है। नरेश बाबू झट से अखबार एक किनारे करके बोले, हाँ बहू बोलो, क्या कहना था? नाश्ता बन गया क्या? मैं तो कब से इंतजार में बैठा हूँ, लाओ। लता बोली, ये लो, इनको तो बस अपने खाने की चिंता है। अरे बच्चों को स्कूल जाना है, अब टिफिन में क्या बस रोटी सब्जी दूंगी? कुछ फल तो देना ही है ना। ऐसा कीजिए, बगल वाली फल की दुकान से 1 किलो सेब ले आइए, और ध्यान रखिएगा एक सेब भी कम नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रोटी कम हो जाएगी। नरेश बाबू ने सिर झुका, झोला और पैसे ले लिए। तभी उनकी बड़ी बहू सुमन आई और बोली, बाबूजी, जब आप बाहर जा ही रहे हैं तो हमारे लिए 1 दर्जन केले ले आइएगा। सुबह सुबह केला खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लता ठहाका लगाते हुए बोली, हाँ हाँ, अब जिसकी जैसी औकात होगी वैसा ही फल खाएगा ना। घर में कोई सेब खा रहा है तो कोई केला। बाबूजी, ध्यान रहे, मैंने आपसे पहले कहा है, तो जल्दी से जाइए और सेब लेकर आइए। सुमन बोली, बाबूजी, एक ही दुकान पर सब फल मिल जाते हैं तो केला भी वहीं मिल जाएगा। और हाँ, ध्यान से देखकर पीले पीले केले लाइएगा। ये पकड़िए 30 रुपए, मेरे पास इसकी तरह फालतू वक्त नहीं है। इतना कहते हुए सुमन वहां से चली गई तो लता बोली, अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना, बच्चों को स्कूल भी जाना है। नरेश बाबू चुपचाप अपनी बहुओं का हुक्म बजाने बाजार चले गए। थोड़ी देर बाद नरेश बाबू घर लौटे। सुमन सामने थी तो सुमन को केले देते हुए वो बोले, बड़ी बहू, ये लो 1 दर्जन केले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे 1 केला मिल सकता है? सुमन बोली, क्यों, सुबह का नाश्ता तो आपकी पैसे वाली बहू करवाती है ना, फिर मैं क्यों केले दूं? नरेश बाबू बोले, बहू, पता नहीं छोटी बहू ने कुछ बनाया है भी या नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुमन उन केलों में से जो सबसे खराब केला था उसे निकालकर नरेश बाबू के हाथ में रखते हुए बोली, ये लीजिए, आप भी क्या याद रखोगे? पता नहीं भगवान आप जैसे बूढ़ों को इतनी लंबी उम्र देता ही क्यों है, जो हमारे लिए कष्ट हो जाता है। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। नरेश बाबू ने लता को आवाज लगाई और बोले, बहू, मैं सेब ले आया हूं, मुझे मेरा नाश्ता दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लता ने झट से सेब की थैली उनके हाथ से खींची और बोली, बाकी के पैसे वापस कीजिए, और हाँ, थोड़ा ठहर जाइए, बच्चों को स्कूल भेज दूं, और आपका बेटा, उन्हें भी तो देरी हो रही है, बाकी सब खा ले, फिर आपको भी नाश्ता देती हूं। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। बेचारे नरेश बाबू, उन्हें भूख इतनी लगी थी कि केले के साथ उसका छिलका भी खा गए और आंखों में आए अपने आंसू भी पी गए। नरेश जी की पत्नी कमला जी का देहांत हुए 2 साल हो चुके थे। बेचारी बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी, समय रहते ही परलोक सिधार गई, वरना अधिक उम्र तक जीना तो आजकल अपराध हो गया है। यही आज की वास्तविकता है कि माता पिता का अधिक जीना मानो बच्चों के लिए कष्ट हो गया है। कमला जी के बाद दोनों बहुएं घर में कुछ दिन तक तो किसी तरह निभाती रही, फिर बंटवारे की आग में घर जलने लगा था। हार कर नरेश बाबू ने अपने बेटों से कहा, तुम लोगों को जो सही लगता है तुम लोग वो करो, बस रोज रोज का ये क्लेश बंद करो। बड़े बेटे नवीन ने कहा, ठीक है बाबूजी, तो अब हम घर का और घर की हर चीज का बंटवारा कर देंगे। इस पर छोटे बेटे प्रवीण की पत्नी लता ने कहा, हाँ हाँ जेठ जी, जब सब चीजों का बंटवारा हो जाए तो बाबूजी के खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दीजिएगा, हमें भी रोज रोज के क्लेश पसंद नहीं है। नवीन बोला, प्रवीण, सुन रहे हो ना अपनी पत्नी की बातें, बाबूजी क्या कोई सामान है जो उनका बंटवारा होगा? प्रवीण बोला, अगर ऐसी बात है तो बाबूजी को आप अपने साथ रख लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर नवीन की पत्नी सुमन बोली, वाह जी वाह, ये अच्छा है, आखिर ये बोझ हम क्यों उठाए? आप चुप रहो जी, चीजों के साथ साथ बाबूजी के खान पान का भी बंटवारा करो, अभी के अभी। फिर क्या था, घर और नरेश बाबू के खान पान के बंटवारे के बाद उनकी जिंदगी तो मानो नर्क जैसी हो गई। उनका जीवन अत्यंत कठिन होता चला गया। सुबह का नाश्ता छोटी बहू देती तो दिन का खाना बड़ी बहू, और रात आते आते दोनों में लड़ाई और तू मैं शुरू हो जाती कि अब कौन बाबूजी को खाना देगा।
जो नरेश बाबू पत्नी के रहते एक गिलास पानी तक खुद से नहीं उठाते थे, आज उनका जीवन अत्यंत कठिन होता जा रहा था। अब रसोई का काम तो उन्हें आता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कब सोचा था कि जीवन में कभी ऐसा दिन भी आएगा जब 2 रोटी की खातिर भी इस तरह बेटे बहू का मुंह देखना पड़ेगा। आखिरकार एक दिन नरेश बाबू ने सबको बुलाया और बोले, देखो बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब से मैं 2 ही वक्त खाना खाया करूंगा। सुबह का नाश्ता छोटी बहू दे देगी और रात का खाना बड़ी बहू दे देगी। दिन के खाने के लिए तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, मैं 2 वक्त खाकर भी जी लूंगा। तुम्हारी माँ के रहते तो मुझे सुबह 9 बजे तक नाश्ता मिल जाता था, वही आदत रह गई है। आज 40 वर्ष हो गए हैं, वो आदत जाते जाते थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2-3 महीने दोनों बहुएं अपने समय के हिसाब से लेट सेट कभी नाश्ता तो कभी खाना उन्हें दे दिया करती थी, पर धीरे धीरे उसमें भी लापरवाही होने लगी। एक रोज लता बोली, आज मेरा व्रत है, बच्चे नानी के यहाँ गए हैं और आपका बेटा ऑफिस में कुछ खा लेगा, तो आप भी अपना इंतजाम कर लीजिए या फिर अपने बड़े बेटे बहू से मांग लीजिए। इतना कहकर लता वहां से चली गई। जब नरेश बाबू ने अपनी बड़ी बहू सुमन से कहा तो एक रोज तो उसने उन्हें खाना दे दिया, पर अगले ही दिन रात में वो अपने परिवार के साथ होटल खाना खाने के लिए जाने लगी। सुमन बोली, बाबूजी, आज रात का खाना हम लोग बाहर खाएंगे, तो आप लता से खाना मांग लीजिएगा। नरेश बाबू छोटी बहू के पास गए, पर वहां उन्हें निराशा हाथ लगी। उसने कहा, हम तो आज जल्दी खाना खा चुके हैं, अब घर में खाना नहीं है। बेचारे नरेश बाबू, उन्हें उस दिन बहुत अपमानित महसूस हुआ। आए दिन अब ऐसा ही होता। 1-2 दिन तो उन्होंने किसी तरह काट लिए, फिर तीसरे दिन उनसे रहा नहीं गया और वो अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर रोने लगे और कहने लगे, कमला, तुम सही कहती थी कि थोड़ा बहुत फल फूल खाया कीजिए और बुढ़ापे के लिए ताकत बनाया कीजिए। अब देखो, हमारे नसीब में तो वो दाल रोटी भी नहीं लिखी है। आज तक अपने खाने पीने पर मैंने कभी खर्च नहीं किया, बच्चों को कोई कमी ना आए, बस इसी सोच में जवानी बुढ़ापे तक पहुंच गई। पर अब बस, अब मुझे अपने बारे में सोचना ही होगा। नरेश बाबू बाजार गए। वो फल वाले से बोले, सुनो भाई, काजू बादाम किशमिश और सेब अंगूर थोड़े थोड़े करके सभी फल मुझे दे दो। फल वाला बोला, क्या बात है नरेश बाबू, पहले तो थोड़े बहुत फल ले जाते थे, आज इतने सारे फल और मेवे। नरेश बाबू बोले, अब क्या किया जाए, जब मरने के बाद मेरे पैसे मेरे नालायक बच्चों को ही मिलेंगे, तो क्यों ना थोड़ा पैसा खुद पर ही खर्च कर लूं, क्योंकि उनको तो मेरी चिंता है नहीं, तो अब अपने पैसे खुद पर ही खत्म करूंगा। इतना कहकर वो फल लेकर घर आ गए। फिर क्या था, प्लेट में अनार केला सेब काटकर बैठ गए कि इसी से नाश्ता हो जाएगा। फिर नरेश बाबू 2-4 दिन ठाठ से फलों का सेवन करने लगे। अचानक से उन्हें फलों की संख्या में कुछ कमी दिखने लगी। एक दिन उन्होंने ध्यान से देखा तो लता अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, दादाजी के कमरे में बहुत सारे फल रहते हैं, जाओ कुछ फल वहां से उठाकर ले आओ। उसके कुछ देर बाद ही सुमन अपनी बेटी रूपम से बोली, बेटा, दादाजी के कमरे में काजू बादाम और अखरोट रहते हैं, जाओ थोड़ा सा वो ले आना और साथ में 2-4 केले भी ले आना। फिर क्या था, बच्चे आए दिन थोड़ा थोड़ा करके फल मेवे लेते जाते। नरेश बाबू को बहुत गुस्सा आया। बच्चों के जाने के बाद वे अपनी दोनों बहुओं से बोले, तुम लोग मुझे वक्त पर नाश्ता और खाना नहीं देती हो, और अब जब मैं अपने खाने का इंतजाम खुद करता हूँ तो उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत होती है। अरे, कम से कम अपने बच्चों से गलत काम तो मत करवाओ, वरना आज जैसे तुम लोगों के लिए मेरा जीना कष्ट हो रहा है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अगले दिन नरेश बाबू जब फल खा रहे थे तो दोनों बच्चे उनके कमरे से निकलने का इंतजार कर रहे थे। नरेश बाबू ने दोनों को आवाज लगाई और अपने साथ बिठाकर फल खिलाने लगे, परंतु उसके बाद भी उनके फल मेवे कम होने लगे। तो वो समझ गए कि जरूर ये उनकी दोनों बहुओं की ही कारस्तानी है। अब तो 2-3 दिन से ज्यादा फल और काजू किशमिश दिखते ही नहीं थे। इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं कि वे रोज रोज फल ला सके। आखिर एक दिन उन्होंने फल लाना भी छोड़ दिया। अगली सुबह 11 बजने वाले थे। नरेश जी नहा धोकर बैठक में बैठे हुए थे।
उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, पर लता उन्हें नाश्ता देने नहीं आई। अचानक उन्हें बहुत जोर का गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोले, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? जिन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी गंवा डाली, वही बच्चे आज मेरे लिए 2 टाइम के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाते हैं। अब मैं बताता हूं तुम दोनों को, अगर मैंने अपनी जायदाद से तुम दोनों को बेदखल ना कर दिया तो मेरा नाम भी नरेश नहीं। अब मैं भूखा ही क्यों ना मर जाऊं, परंतु अकेला रहूंगा। देखना, तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी नरेश बाबू के पोता पोती उनके सामने आकर बोले, दादाजी, हमने आपका फल खाया, क्या आप हमसे भी नाराज हैं? नरेश बाबू बच्चों के चेहरे को देखकर पिघल गए और बोले, नहीं बेटा, अपने ही बच्चों से कैसे कोई नाराज रह सकता है? परंतु जब अपने ही बच्चों के लिए उसके माता पिता का अधिक जीना कष्ट हो जाए तो उसका उपाय भी ढूंढना ही पड़ता है। जाओ तुम लोग खेलो। इतना कहकर उन्होंने बच्चों को भेज दिया। लता और सुमन आकर उनसे बहस करने लगी। आपको क्या लगता है कि हमने आपके फल लिए? सुमन बोली, हद करते हैं बाबूजी, क्या हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं जो हम आपके काजू किशमिश चुराएंगे? नरेश बाबू बोले, बहू, मेरा मुंह मत खुलवाओ तो ही अच्छा रहेगा। दोनों बेटे नवीन और प्रवीण भी वहां आकर बोले, बाबूजी, इस उम्र में इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। नरेश बाबू बोले, अकड़ तो अब मैं तुम लोगों की ठीक करूंगा। उस दिन तुम लोगों ने फैसला किया था और मैंने भी सब तुम लोगों पर छोड़ दिया था कि तुम लोग अपने साथ साथ मेरे बारे में भी सोचोगे, पर नहीं, तुम लोगों ने बस अपना फायदा देखा। तो आज मैं भी एक फैसला करूंगा। लता बोली, कैसा फैसला? फैसला तो हो चुका है। नरेश बाबू बोले, जब फैसला गलत हो तो उसे बदलने का अधिकार घर के बुजुर्गों का होता है। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि घर के निचले हिस्से में मैं रहूंगा और बाकी के 2 कमरों को मैं किराए पर लगवाऊंगा। तुम लोग ऊपर के कमरों में रहोगे और ऊपर के कमरों का बिजली और पानी का बिल सब तुम लोग भरोगे। और हाँ, मेरे महीने का जो भी राशन लगे वो भी लाना। मैं तुम लोगों को खाना बनाने की जिम्मेदारी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे हिस्से का राशन हर महीने नीचे पहुंच जाना चाहिए। अगर मंजूर है तो इस घर में रहो, वरना दरवाजा उधर है। इतना कहकर नरेश बाबू अपना गमछा कंधे पर रखकर आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। नवीन और प्रवीण बोले, बाबूजी, आप एक तरफा फैसला कैसे ले सकते हैं? नरेश बाबू बोले, क्योंकि ये अधिकार अब बस मेरे पास है। ये घर मेरा है तो फैसला मैं करूंगा। तुम लोगों को मैंने मौका दिया था, अब तुम लोग चूक गए तो मैं क्या कर सकता हूं, और मैं अपने फैसले पर अड़िग रहूंगा, ये याद रखना। सबने बहुत कोशिश की, पर नरेश बाबू टस से मस नहीं हुए। नीचे के 2 कमरों में किराएदार रहने लगे। नरेश बाबू ने उन्हें किराए की जगह अपने तीनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी दी और किराएदार मान गए। किराएदार भले लोग थे तो समय पर नरेश बाबू को तीनों टाइम खाना मिलने लगा। दोनों बेटे बहुओं को समझ में आ गया कि पिता का लंबे समय तक जीवित रहना बच्चों के लिए कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि वही उन्हें समय समय पर सही राह दिखाते हैं। पर जब चिड़िया चुग जाए खेत तो पछताने से क्या फायदा। अब नरेश बाबू ने अपना फैसला ले लिया था। समय बीता, उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई कि उनके मरणोपरांत आधी संपत्ति वृद्ध आश्रम को और आधी उनके पोते पोती के नाम कर दी जाए। फिर तो वो जब तक जिए ठाठ से रहे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।